हेलो एवरीवन, आईआईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ आईआईपी एकेडमी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट काउंसलिंग एंड पब्लिक रिलेशन रूबी चौधरी जी हैं। और पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और दूसरा, हम लोग एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। स्टूडेंट को करियर काउंसलिंग चाहिए होती है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास दूर सुदूर से अपनी अपनी क्वेरीज, उनका करियर काउंसलिंग, जॉब पॉसिबिलिटीज़, स्कोप इन फोटोग्राफी, इम्पैक्ट ऑफ फोटोग्राफी, ये सब क्वेश्चंस उनके होते हैं प्लेसमेंट्स को लेकर और बहुत सारी बातें। उनको हम जस्टिफाई करेंगे, उनको हम क्लियर करेंगे वन बाय वन। तो मैम के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम शुरुआत करते हैं। आपका श्रवण को लेकर के क्या क्वेश्चन है? सर, श्रवण ने जब मुझे कॉल किया था तो वो बहुत ही परेशान था कि मैंने 12th कर लिया है और एक मैं रूरल एरिया से हूँ, तो मैं आगे क्या कर सकता हूँ, क्योंकि उसका ड्रीम था फोटोग्राफी। ठीक है। श्रवण का क्वेश्चन बड़ा ऑब्वियस और बहुत ही जेनरिक है कि 12th के बाद पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये कि 12th के स्टूडेंट्स के पास दो ऑप्शंस हैं। हम प्रेफर करते हैं 12th का स्टूडेंट बैचलर्स करे, बैचलर्स इन फाइन आर्ट फोटोग्राफी एज अ कोर सब्जेक्ट। उसमें ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, 3 इयर्स का प्रोग्राम है। पहला साल फाउंडेशन को लगाते हैं, सेकेंड ईयर स्पेशलाइजेशन का होता है और थर्ड ईयर उनका प्रोजेक्ट्स का और पोर्टफोलियो का और इस तरह से तैयार होता है। एक पॉसिबिलिटी और है उनके पास में डिप्लोमा, विच इज़ 2 सेमेस्टर, यानी 1 ईयर प्रोग्राम है, 2 सेमेस्टर्स हैं। पहला सेमेस्टर फाउंडेशन और एडवांस लेवल तक का है, जहां आप कैमरा के ऑपरेशंस और बाकी की एस्थेटिक्स को समझते हैं। उसके बाद में आपका जो सेकंड सेमेस्टर होता है वो होता है स्पेशलाइजेशन और पोर्टफोलियो मेकिंग। जिन स्टूडेंट्स के पास समय कम है, फाइनेंशियल वायबिलिटीज़ कम है, उन बच्चों को अपना डिप्लोमा के बैच में जाना चाहिए। और जिनको थॉरो डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ में समय दे सकते हैं, प्रोफाइल डेवलपमेंट में समय लगा सकते हैं, और तो वो बच्चे बैचलर्स को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ आपके पास में हैं। तो आपका सेकंड क्वेश्चन? सर, सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्लासेस के जो शेड्यूल है और ये क्लासेस कैसे चलती हैं? अच्छा जी, देखिए, क्लासेस का शेड्यूल हमारे यहाँ पर जब आप ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद एक इंडक्शन प्रोसेस होता है 7 to 10 डेज़ का। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं आईआईपी में वो लगभग आपने देखा है कि अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होते हैं, उनकी सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं, लैंग्वेजेस भी कई बार डिफरेंट होती हैं। तो इन सब स्टूडेंट्स को हमें एक सिमिलर सेम पेज पर लाना होता है। जी जी। उनके जो बैकग्राउंड्स हैं वहाँ से उनको मेट्रो सिटी लाइक दिल्ली, यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में तैयार भी करना होता है। तो हम लोग उनको क्या है, वो दुनिया दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग किस चीज़ की पढ़ाई करने आ रहे हैं और किस तरह से आप अपने विजन को आप डेवलप करेंगे। सो वहाँ से सिस्टम शुरू होता है। और मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस होती हैं। हमारा जो लर्निंग का, और एक तो स्ट्रक्चर्ड करिकुलम है जो फर्स्ट हाफ में होता है, सेकंड हाफ में होती है लर्निंग। लर्निंग का मतलब हो गया, जैसे आपने देखा है कि हम लोग क्रिटिक करते हैं, हम स्टूडेंट्स के साथ में लाइब्रेरी में डिस्कशंस करते हैं, क्यूरेशन एक सब्जेक्ट है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जहां लर्निंग का मतलब आपके एक्सपीरियंसेस और आपके एक्सपोजर इन कॉन्टेक्स्ट टू आर्ट
जो करिकुलम का पार्ट नहीं होता है बट आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, आपकी ट्रेड्स के ऊपर, आपके पर्सनल इश्यूज के ऊपर काम होता है, वो सेकेंड हाफ में हो जाता है। तो ये फुल डे प्रोग्राम है, 10:15 पे हम लोग शुरू करते हैं और 4:30 to 5 के बीच में स्टूडेंट्स इसको एंड करते हैं। सो इस तरह से हमारा ये मंडे टू फ्राइडे एंड 10:15 to 4:30 to 5 ये हमारा रहता है। और सैटरडे संडेज हमारे ऑफ होते हैं, बट सैटरडेज को स्पेशल लर्निंग जो हम करते हैं, एनालॉग फोटोग्राफी है या इसके अलावा भी जो कई एक चीज़ें चलती रहती हैं साथ साथ में, आपकी कोई बैकअप क्लासेस होती हैं, क्योंकि देखिए फोटोग्राफी एक आर्ट है। यहाँ पर जब स्टूडेंट्स आते हैं तो कभी कभी कोई क्लास मिस भी हो सकती है जी जी। तो उसका जो बैकअप सिस्टम है वो सैटरडेज को होता है या किसी भी वर्किंग डे पोस्ट लंच। तो ये सब चीज़ें चलती हैं इस तरह से। सर एक स्टूडेंट है हमारी, अभी हम लोगों ने हमारी बात चल रही है अपर्णा, तो उनके फादर का एक क्वेश्चन था कि उस बच्ची ने, जो स्टूडेंट ने 10th किया है, तो अगर वो हमारे यहाँ से बाकी के जो कोर्सेज हैं BFA का 3 साल का कराते हैं, तो ये कोर्सेज की जो अप्रूवल है वो क्या है? अच्छा देखिए, 10th के बाद में बैचलर्स होना ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है टेक्निकली, लेकिन जैसे अपर्णा का केस है उसमें, या अपर्णा जैसे और भी कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 10th के बाद ही परस्यू करने का मतलब मन बनाया है और फोटोग्राफी को ज़्यादा समय दे पाएँ, इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये लर्निंग लिया है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो लर्निंग है ना उनका, ये शुरू हो जाता है। ठीक है। IIP में आके वो लोग स्टूडेंट्स स्टडी करना शुरू कर देते हैं। 2 साल वो स्टडी करेंगे जो ईयर 1 और ईयर 2 में आकर के बच्चों को पढ़ना होता है। राइट। तो बेसिकली तो ये डिप्लोमा हुआ यहाँ तक तो, लेकिन जैसे ही उनकी 12th क्लियर हुई वो एग्जाम्स देना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और उसके बाद में उनके एग्जाम्स चलते हैं जैसे भी उनके साथ साथ, और वो लोग बैचलर्स के लिए एलिजिबल भी हो जाते हैं, वहाँ से एग्जाम्स देते हुए वो पास आउट करते हैं। तो अपर्णा या अपर्णा जैसे स्टूडेंट जो 10th के बाद भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एक कंपोजिशन हमने बनाया है जिसको हम बोलते हैं कि लर्निंग तो अभी शुरू कर रहे हैं पर एलिजिबिलिटी के बाद एग्जाम्स देना आप शुरू करेंगे। सो वो लर्न भी कर लेते हैं, वो उनके जो नेचुरल क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स हैं उस पर भी काम शुरू हो जाता है और दे कैन परस्यू दिस, ऐसा होता है। जी सर, कुछ कॉल्स मेरे पास में स्टूडेंट्स के ऐसे आते हैं अदर सिटी से कि जिनका पहला क्वेश्चन ये रहता है कि मैम इसमें कोई एंट्रेंस टेस्ट भी देना पड़ेगा हमें? हाँ, एंट्रेंस टेस्ट का मानना मेरा ये, देखिए हम लोग खुद कॉलेज ऑफ आर्ट से हैं, हमने एंट्रेंस देकर ही पास किया था और एंट्रेंस के साथ साथ एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी टेस्ट भी होता है, वो भी देना पड़ा, जनरल नॉलेज भी होती है वो भी देना पड़ा। लेकिन IIP में हमने इसको थोड़ा अभी ओपन रखा है। उसका कॉन्टेक्स्ट इसलिए क्योंकि पहला तो ये कि हम लोग पोर्टफोलियो चेक करते हैं। अगर आप नीडी हैं और क्रिएटिव अप्रोच है आपके पास में तो हम एडमिशन दे देते हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि क्रिएटिव एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स काउंट नहीं करते, ऐसा मेरा मानना है। मैं कोई फोर्सफुली नहीं बोलता हूँ, बट हम एवरेज स्टूडेंट थे, 60% के आसपास 55-60% मार्क्स आया करते थे, लेकिन जो विजुअलाइजेशन थी, जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ थी वो थी, लेकिन लोग समझते नहीं थे। तो जो बच्चे बहुत ब्रिलियंट इन एकेडमिक्स नहीं होते हैं, जरूरी नहीं है वो क्रिएटिव में फेल हो जाएंगे। जी जी। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर बच्चे जो विजुअलाइज कर रहे हैं उनकी पेंसिल, कॉपी, ये सब ना भरी भरी दिखाई देंगी आपको, कुछ ना कुछ उनके माइंड में चलता रहता है। तो जो मैं बोलता हूँ इसको रंग, उमंग, तरंग जो चल रही हैं वो विजुअलाइज कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, थिएटर कर रहे हैं, कोई और पेंटिंग कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनका आपको नेचुरल बिहेवियर मिलेगा जो पेरेंट्स को समझना चाहिए। जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मार्क्स को हम वैल्यू अभी नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं कि कोई 45% है तो वो नहीं पढ़ पाएगा, दैट इज़ नॉट द डील। हमारे को एक स्टूडेंट चाहिए, फर्स्ट 16 स्टूडेंट ही हम लोग लेते हैं। इसमें ये भी नहीं है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपकी कल्चरल स्टेटस क्या है, आपकी रीजनल स्टेटस क्या है, नथिंग डूइंग। अगर आप पैशनेट हैं अबाउट फोटोग्राफी, आर्ट, आपने सपना देखा है, ड्रीम किया है कि मुझे फोटोग्राफी में आगे बढ़ना है या मेरा करियर होना चाहिए, तो एकेडमी और स्टूडेंट ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस प्रोफाइल के ऊपर काम करें, जैसे एकेडमीज में होता है, क्रिकेट की एकेडमी में होता है। अक्सर मैं हर पेरेंट को ये जवाब देता हूँ
कि अगर आपका बच्चा क्रिकेट की एकेडमी में गया है तो मेंटर की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मेंटर का भी जिद होता है कि मेरा स्टूडेंट आने वाले समय में टीम का मेंबर बने। ऐसे ही जो आईआईपी की जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, हम भी चाहते हैं कि हमारे बेस्ट ऑफ द लॉट निकलें और वो अच्छी पोजीशंस पे जाएं, अच्छे ब्रांड के साथ एसोसिएट करें, अच्छे टीम के मेंबर बने। वो बॉलीवुड भी हो सकता है, वो फैशन भी हो सकता है, एडवर्टाइजिंग भी हो सकता है, प्रोडक्शन कंपनीज भी हो सकती हैं, वो कहीं पर भी हों। सर एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में आता है पेरेंट्स का, स्टूडेंट का, कि ये जो फी स्ट्रक्चर है और इसका जो फी मोड है वो जानना चाहते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हैं इसमें। देखिए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम बहुत कैलकुलेटेड लेते हैं तो लोग हमें बोलते हैं हम महंगे हैं, ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। हम लोग इसको फ़ी मानते ही नहीं हैं क्योंकि हम आपसे कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं। ये हम लोग इसको कहने के लिए टर्म अगर हम बोल रहे हैं तो फ़ी जैसी टर्म बोलनी पड़ती है। जब कोई एकेडमी नॉट फॉर प्रॉफिट हो और गवर्नमेंट का सपोर्ट उसको ना हो तो आपस में कंट्रीब्यूशन करके ही हम लोगों को अपने सिस्टम्स को चलाना पड़ता है। उसमें स्टूडेंट भी कंट्रीब्यूट करते हैं, हमारे कुछ अदर सोर्सेज हैं जो हमें फंड करते हैं, वो भी होते हैं। आपने देखा होगा कि फ़ी हमारी 380 थी तो हमने 255 कर दिया। अब 255 पर भी कहीं से सपोर्ट आया है तो हमने 195 कर दिया। तो ये डिपेंड करता है एवरी ईयर कि हमारे पास में हमारी फंड एलोकेशन सिस्टम्स में क्या है और हम स्टूडेंट से क्या चार्ज करें। ऐसे ही बैचलर्स में आपने देखा होगा कि 14 पॉइंट समथिंग हमारी फ़ी है, लेकिन उसको हम आज जो स्टूडेंट्स को दे पा रहे हैं वो 7.55 लाख दे रहे हैं और 3 इयर्स का है, ऑल इंक्लूसिव है, नथिंग डूइंग के कोई हिडन कॉस्ट है या कुछ ऐसा है। और अब ये कंट्रीब्यूशन ही सिस्टम्स को चलाती है जी। आपका एक्सपोजर इंटरनेशनल होगा, जो न्यूयॉर्क में बच्चा पढ़ रहा है उसमें और आप में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होगा, सिर्फ सिचुएशन आपको अलग कर रही है। वो न्यूयॉर्क है, ये नोएडा है। अदरवाइज आप इंटरनेशनल मॉडल्स पर काम करते हो, उनके साथ काम करते हो। मेंटर्स हाईली एलिजिबल हैं इस बात को करने के लिए। कोई पीएचडी हैं तो कोई एमफिल है, कोई मास्टर्स हैं, कुछ ऐसा है। तो एक स्टूडेंट के पीछे जो रेशो है वो भी 1:4 की रेशो है, जो कि बहुत ही हाईली क्या बोलते हैं इक्विप्ड है अपने स्टूडेंट्स को तैयार करने के हिसाब से। हमें सोलो शूट्स कराने होते हैं स्टूडेंट से, पूरा टाइम उनको देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जब हमें करनी होती हैं तो इसमें कॉस्टिंग बढ़ जाती है। अगर हम इंस्टीट्यूट 1 बजे बंद कर दें तो हमारी कॉस्ट हाफ हो गई जी। अगर हम इंटरनेशनल मॉडल्स ना लाएं और लोकल जो हमारे पास में एक सिस्टम है उसमें हम काम करें तो हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, ऐसा ही माइंडसेट डेवलप हो जाता है। हम लोग अपने स्टूडेंट्स को कई ट्रिप्स पर लेके जाते हैं या कई एक्स्ट्रा, जैसे एनालॉग फोटोग्राफी का जो सिस्टम है अब वो हमने करिकुलम का पार्ट बनाया है, पहले वो एक्स्ट्रा था। तो एक्स्ट्रा को हमने अब इन्वॉल्व किया है, जबकि कोई यूनिवर्सिटी नहीं कहती है, कोई ब्रांड नहीं बोलता है, लेकिन हमें मालूम है कि जो स्टूडेंट एनालॉग फोटोग्राफी के थ्रू निकल करके गया है उसका एक्सपोजर, उसकी क्रिएटिविटी, उसका जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो ग्रो करता है, एस्टेब्लिश होता है। तो हम इसलिए उसको पढ़ाते हैं। तो हमारे स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं कि हमें कॉस्ट को लेकर के चलना पड़ता है और इसी के लिए स्टूडेंट से हम एक्सपेक्ट करते हैं वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, सिस्टम्स के ऊपर, अपने जो ग्रूमिंग का सिस्टम है उसके ऊपर अपने इन्वेस्टमेंट को करें और इस तरह से हम आईआईपी के बच्चों को तैयार करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपने क्या बोला सर ये कि है कि इनको ये जो फीस है ये कैसे पे करनी है, क्या ईएमआई ऑप्शन भी है आपके पास में? अच्छा ठीक है, देखिए क्या है, हमें और आपको मिलकर के एक सिस्टम को बनाना है। और जब पेरेंट्स को अगर कहीं कोई दिक्कत आती है कि हमें रजिस्ट्रेशन का अमाउंट तो एक अमाउंट होता है, बाद में सेमेस्टर वाइज पेमेंट्स होती हैं, लेकिन अगर उनको ट्राइमेस्टर्स की तरह से कन्वर्ट करना है, 4 टाइम्स करना है, तो हम भी थोड़ा फ्लेक्सिबल हैं इस मामले में कि हम लोग कर देते हैं। कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि अगर हमारे को ये पॉसिबिलिटी मिल जाए, क्योंकि उनकी जो इनकम है बहुत ही मंथली ओरिएंटेड है, तो अगर वो सिचुएशन है और वो हमें जस्टिफाई लगती है तो हम लोग उनको मंथली भी कर देते हैं। तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि एजुकेशन है, इसको हम थॉरो कमर्शियल नहीं समझ सकते, बिजनेस नहीं है। ये एक पैशन है कि हमारे स्टूडेंट्स को हमने एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि हमने अपनी इंडस्ट्री में आकर के काम किया, बहुत नाम किया, एस्टेब्लिश हो गए। अब हमें लगता है कि हम लोग ने जो स्ट्रगल किया वो हमारे स्टूडेंट्स नहीं करें। ये उसके लिए सारे सिस्टम्स बने हैं। राइट, दैट इज हाउ वी आर डूइंग। राइट सर, एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेरेंट्स का आता है, जो स्टूडेंट्स यहाँ भेज रहे हैं, अपने बच्चों को भेज रहे हैं, तो उनका ये भी क्वेरी रहता है कि मेंटर्स क्या है, कौन है? अच्छा, देखिए मेंटर्स आपके जो होंगे या हैं यहाँ पे अभी, वो सभी या तो इंडस्ट्री के वेटर्न्स हैं
जिन्होंने इंडस्ट्री में बहुत नाम किया है, काम किया है और उस तरह से आप उसको देख रहे हैं। जैसे मैं कुछ नाम लेकर बताता हूँ कि मैं खुद कॉलेज ऑफ आर्ट से हूँ, 91 मेरा बैच है, मैंने मास्टर्स तक किया है और उसके बाद में अब मैं 2010 से IIP को एस्टेब्लिश करके यहाँ तक हम पहुँचे हैं। तो हमारा जो बिजनेस ओरिएंटेशन है, ब्रांड का कंसर्न है, स्टूडेंट को ब्रांड की तरह से देखना है, वो बहुत डिफरेंट है। पहला, विजन डेवलपमेंट एक बड़ा भारी सब्जेक्ट है हमारा, तो दैट इज़ माय सब्जेक्ट। दूसरा, हमारे यहाँ हमने एनालॉग फोटोग्राफी को जो शुरू किया है वो जगदीश यादव सर करा रहे हैं। जगदीश सर का जो एक्सपीरियंस है वो तकरीबन 40 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का। उन्होंने भारत के 9 प्रधानमंत्री के साथ काम किया है, फ्रॉम इंदिरा गांधी टिल जो है मोदी जी। सो अब क्या हुआ कि इनका एनालॉग को लेकर के मतलब अमेजिंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है, टिप्स पे हैं, मतलब वो इशारा करके बता देते हैं ये पिक्चर कैसे निकल के आने वाली है। अब वो आपको एनालॉग फोटोग्राफी का सिस्टम समझा रहे हैं। आपने सुना ही है, स्टूडेंट्स ने जिन्होंने अटेंड किया है उन्होंने क्या बोला था कि आई ओपनिंग सेशंस थे। जी जी जी। देखिए, जब आप इतना एक्सपीरियंस होके आ रहे हैं तो आप तो स्टूडेंट्स के माइंड को पढ़ लेते हैं, आपको मालूम पड़ जाता है कि इस बच्चे का क्या स्टैंडर्ड है, किस लेवल पर है, किस तरह का इसका बिहेवियर है, उसको कैसे समझाना है। तो ये अभी इसको विजिटिंग प्रोफेसर्स बोलते हैं, तो ही इज़ डूइंग इट। इसके अलावा जो हमारी फैकल्टी है वो ईदर PhD परस्यूइंग है, PhDs हैं, MPhil किए हुए हैं, मास्टर्स किए हुए हैं, और इसके अलावा या तो कॉलेज ऑफ आर्ट के बैकग्राउंड के हैं, लंदन से हैं। जो हमारे यहाँ विजिटिंग फैकल्टीज़ हैं वो US से, जर्मनी से और कनाडा से, कई जगहों से आते हैं। स्टूडेंट्स को आकर के जब वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं वो एक अलग ही लेवल डेवलप करता है। वो हमारे साथ यहाँ रहते हैं, यहाँ कई दिन के लिए आते हैं। मैनुएलो पैगनेली आए थे तो हमारे साथ में वो तकरीबन 10 से 12 दिन रुके, हमारे साथ उन्होंने स्टडी टूर किया। स्टूडेंट्स ने क्या अजीबो गरीब, और उनकी जो एक सक्सेस है हॉलीवुड में एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर होना, और टॉप ऑफ द लाइन जो वहाँ के जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, बास्केटबॉल के प्लेयर्स, उनके वो फोटोग्राफर रहे हैं जी। वर्ल्ड की जो बेस्ट मैगजीन्स हैं और न्यूज़ मैगजीन्स और पब्लिकेशंस हैं उनमें उन्होंने काम किया है। तो ये सब चीज़ें इनकी एक्सपीरियंसेस। जसपाल पुनू आए थे, ही इज़ अ वेरी गुड एडवर्टाइजिंग का, मेरे जूनियर है कॉलेज में, तो वो आए थे। उन्होंने आके कैमरा के बारे में, रेड कैमरा वो लेकर आए थे, स्टूडेंट्स के साथ में एक्सपीरियंस को शेयर किया। ऐसे ही हमारे और जो मेंटर्स हैं वो सब अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के, जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, विनीति सहगल, शी इज़ फ्रॉम लंदन की यूनिवर्सिटी से परसुइंग PhD हैं। आसिफ सर इज़ फ्रॉम MIT एंड देन उन्होंने जामिया से मास्टर्स किया है। इस तरह से मतलब बहुत सारे, शैलेश इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट फैकल्टी जो कि कॉलेज ऑफ आर्ट से हैं। तो ऐसे बहुत सारे मेंटर्स हैं जो वाइल्ड लाइफ आप कर रहे हैं तो कोई एक्सपर्ट आ रहा है जी। अगर कोई डिफरेंट जॉनर्स के स्टूडेंट हैं, या परम ग्रेवाल साहब हैं, उनके स्टूडेंट हमारे BFA के भी स्टूडेंट रहे हैं और वो 4th जनरेशन फोटोग्राफी कर रहे हैं। सो मतलब दे आर फ्रॉम लीगेसी। तो इनके साथ में जब स्टूडेंट जुड़ते हैं, बात करते हैं, तो बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच से काम होता है। इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या बदलाव आ रहा है, कैसे एस्टेब्लिश होना है, आपके काम की क्रिटिक को कैसे करना है, ये सब चीज़ें स्टूडेंट के बिहेवियर को डेवलप करती हैं। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये है कि IIP का जो कन्विक्शन है, जो जिद है, वो ये कि हमारे स्टूडेंट्स रूल करेंगे। सो दिस इज़ हाउ वी आर डेवलपिंग। जी 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 सर, मैं ये भी आपसे चाहूँगी कि जो हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स हैं, कि आप उनको ये भी बताएं कि करिकुलम के बारे में भी उनकी रुचि रहती है कि क्या है। देखिए, वैसे तो हम लोग आपको WhatsApp वगैरह पे जो डिटेल्स भेजते हैं उसमें सब मेंशन रहता ही है, लेकिन फिर भी आपको ये समझना ज़रूरी है कि फाउंडेशन के लेवल पे जब हम फोटोग्राफी को समझते हैं तो कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं जो कि सभी स्टूडेंट्स को करने हैं। फाउंडेशन यानी बेस बनाना है। उसमें शुरुआत होती है हिस्ट्री ऑफ आर्ट से, हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी से, एस्थेटिक्स, विजुअलाइजेशन, मेथड एंड मटेरियल, टेक्निकल नो हाउ जो अपने कैमरा को लेकर है, लाइटिंग को लेकर है, एस्थेटिक्स के रूल्स को लेकर के है। ये सब चीज़ें तो तकरीबन हर जगह पढ़ाई जाती होंगी।
लेकिन यहाँ से शुरू होने के बाद में एक एडवांस लेवल आता है जब स्टोरी टेलिंग शुरू होती है, डॉक्यूमेंट्री शुरू होती हैं, कमर्शियल फोटोग्राफी क्या होती है, कॉन्सेप्चुअल फोटोग्राफी क्या है, आपके उसके बाद में एडिटोरियल फोटोग्राफी को लेकर के कंसर्न शुरू हो जाते हैं, देन कम्स योर डॉक्यूमेंट्री। तो ये सब कैटेगरीज हैं, इसको समझना, इसको प्रैक्टिस करना और अपने काम को रिव्यू करना, दिस इज़ हाउ वी गो अहेड। क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं हम, उसको समझना, उसको उसके थ्रू निकलना, दैट इज़ ऑल्सो। हमने बहुत सारे अपने चेक पॉइंट्स बना रखे हैं स्टूडेंट्स को चैलेंजेस देने के लिए। जी। अभी कल ही जो हमारा रिव्यू हुआ है, मैंने यस्टरडे, दैट मीन्स 2 जुलाई को, तो उसमें भी हमने देखा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से क्रिएटिव कर रहे हैं, किस तरह के पिक्चर फोटोग्राफी किए हैं, एनालॉग में भी और डिजिटल में भी। तो उनको क्रिटिक करने के बाद में एक नया चैलेंज दे दिया हमने उनको कि नाउ यू हैव टू थिंक लाइक दिस। तो वो अब इस चैलेंज को वो 7 डेज में पूरा करने वाले हैं। तो दिस इज़ हाउ द करिकुलम इज़ गोइंग ऑन। और इसके बाद में शुरू होती है पोर्ट्रेचर फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट शुरू होता है, स्ट्रीट फोटोग्राफी होती है, एडवांस लेवल पे आते हैं। तब ये जो स्पेशलाइजेशन है ये एडवांस लेवल पर चली जाती है। और उसके बाद में शुरू होता है उनका इस स्पेशलाइजेशन जोन जो बोलते हैं, इसके बाद में चाहे स्टूडियो से हो चाहे आउटडोर से हो, इसके बाद शुरू होते हैं उनके प्रोजेक्ट्स। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें इम्पोर्टेंस ये देखते हैं, माइनर और मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब आप फोटोग्राफर तो बन गए, लेकिन एग्जीक्यूशन क्या है, एग्जीबिशन, क्यूरेशन, देन कम्स योर फोटो बुक्स, देन कम्स योर डिजिटल प्रेजेंटेशंस। अपने आनंदित की देखी प्रेजेंटेशन जो हमने यहाँ की थी, वो विद ब्रांड था। ब्रांड के ओरिएंटेशन क्या है, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ब्रांड बिहेवियर क्या होता है, उनके यूएसपीज क्या हैं, इन सब को समझते हुए वो कैंपेन उन्होंने किया था। रिसर्च ओरिएंटेड कैंपेन था। टारगेट ऑडियंस और ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर थे उनके। सो इनको इन सब चीज़ों को रखते हुए जो थ्योरेटिकल या स्ट्रक्चर्ड करिकुलम है वो तो चलता ही है, वो तो आप करते ही हैं। उसके साथ में जो लर्निंग में चल रहा है, यानी ब्रांड बिहेवियर क्या है, आप खुद ब्रांड कैसे बनते हैं, ये लाइफ साइकिल भी एक सब्जेक्ट है हमारे यहाँ पर। सो इस तरह से ये चलता है। मेजर प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है कि आप कोई एग्जीबिशन करें, कोई डॉक्यूमेंटेशन करें, कोई डिजर्टेशन करें, या तो कोई फोटो बुक की तरफ बढ़ें, वो बुक बनाएं आप। इस तरह से कोई ना कोई आउटकम चाहिए होता है। ऐसे ही माइनर प्रोजेक्ट होते हैं 1+2। थर्ड ईयर में आके स्टूडेंट्स मेजर और माइनर 2 प्रोजेक्ट करते हैं, मेंटर मेंटी होते हैं, 1-on-1 लर्निंग है वो। तो इस तरह से हमारा सिस्टम चलता है। सर, एक हमारी स्टूडेंट है जो नेक्स्ट मंथ में विजिट करने वाली हैं आंध्र प्रदेश से। ठीक है। उनका नाम है तेजस्विनी और वो MFA के लिए आ रही हैं। तो उनके पेरेंट्स का भी क्वेरी ये था कि वो यहाँ आके पढ़ेंगी, टाइम देंगी, तो वो PG और हॉस्टल्स की क्या सुविधाएं हैं? हाँ, ये क्वेश्चन लगभग सभी से होता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे हमारे यहाँ दिल्ली के 2-3 बच्चे 4 बच्चे होते हैं, लेकिन बाकी जगहों से बहुत आते हैं, तो उनको हॉस्टल की फैसिलिटी चाहिए होती है। देखिए क्या है कि हॉस्टल, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम है, तो हॉस्टल का बनाना, हॉस्टल को तैयार करना, ये अपने आप में एक बड़ी कॉस्टिंग से इन्वॉल्व हो जाती है। तो हमने क्या किया है, हमारे यहाँ जो PG हैं, हमने IAP के सुपरविजन में उनसे कुछ आपस में साइन किया है डॉक्यूमेंट। वो ये कि आप बच्चे आएंगे तो वो इन 3 PG में रुकेंगे। यहाँ का जो सुपरविजन होगा वो IAP का होगा। फीमेल PG अलग होते हैं, मेल PG अलग होते हैं। तो हमारे स्टूडेंट्स आपस में रूम शेयरिंग भी करते हैं सो दैट कॉस्ट कटिंग हो। और हमारे यहाँ पर फूड और स्टे प्लस फैसिलिटीज़ ये PG में प्रोवाइड करते हैं। उसकी कॉस्टिंग होती है 7,500 से वो पर हेड शुरू हो जाती है, फिर वो बढ़ती चली जाती है। स्टूडेंट टू स्टूडेंट, फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है। आनंदित जिसमें रह रहे हैं वो 12,000 रुपीज़ पर मंथ है, और श्रवण जिसमें रह रहे हैं वो 7,500 है। तो इट डिपेंड्स ऑन दैट। और फूड इंक्लूडिंग होता है मंडे टू फ्राइडे, क्योंकि आप लंच टाइम में यहाँ होते हैं तो डेफिनेटली फूड उस वक्त वो लोग नहीं भेजते हैं, फिर आपको यही अरेंजमेंट करने होते हैं। इट इज़ लाइक दैट। सर, इसमें जो कोर्सेज हैं हमारे, जो भी डिप्लोमा, बैचलर्स और मास्टर्स का है, तो इसमें क्या हमारे कुछ स्टडी टूर्स भी रहते हैं? जी बिल्कुल रहते हैं। देखिए होता क्या है कि जब आप लर्निंग के फेज में आते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि फोटोग्राफी वी कांट टीच विद इन द क्लासरूम। हम सिर्फ क्लासरूम में या सिर्फ स्टूडियो में आपको नहीं पढ़ा सकते हैं। अब कोई स्ट्रीट करना चाहता है, स्ट्रीट डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, वाइल्ड लाइफ है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, डिफरेंट जगह पर जाकर स्टूडेंट्स हमारे प्रोजेक्ट्स करते हैं, ट्राइबल एरिया है,
जगह जगह, मतलब इसीलिए हमारे आईपी की जो बाईलाइन है ना वो है द वर्ल्ड इज योर्स। दुनिया में किसी भी जगह पे कहीं पर भी स्टोरीज होती हैं, और फोटोग्राफर जो होता है वो एक आर्टिस्ट है जो इन स्टोरीज को डेवलप करता है। रिसर्च बेस्ड होती हैं, कॉन्टेस्ट होते हैं, वो कहीं उसको जाके स्टडी करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, उनकी इथनिसिटी को, उनके कल्चर को, उनके फूड को, उनके साथ रहते हैं। जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं या बीएफए थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं वो तो बहुत ज़्यादा समय इनके साथ बिताते हैं। सो आपको जो यहाँ पर स्टडी का जो एक सिस्टम है, अगर आप उसको इस तरह से देखें कि मास्टर्स हाइब्रिड में और ऑफलाइन में अवेलेबल है, विच मीन्स आप ऑफ एंड ऑन, यानी आप अगर वर्किंग प्रोफाइल है तो आप हाइब्रिड अडॉप्ट कर सकते हैं, और अगर आप फुल टाइम यहाँ आके पढ़ना चाहते हैं तो वो पॉसिबिलिटीज़ हैं। हाइब्रिड हमने शुरू किया था पोस्ट कोविड, क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ में ये इशू हो गया कि वो अपने घर में बंद हो गए, तो स्टडीज तो चलना था, एक साल तो खराब नहीं कर सकते थे, और हम लोग भी फ्री थे, हमें भी कोई ऐसा काम तो था नहीं कि भाई हम लोग घर में रह करके कुछ बिजी हो गए। तो हमने क्या किया, स्टडीज़ को कंटिन्यूड रखा। हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स भी, मास्टर्स के भी और बैचलर्स के भी, वो स्टडीज़ साथ साथ कर रहे हैं। सिर्फ एक इशू हुआ था, प्रैक्टिस करने के लिए आप बाहर नहीं जा सकते। ये भी एक बड़ा भारी चैलेंज था कि आपको विद इन योर होम, विद इन द प्रेमिसेस आपको शूट करना है। सो इसके अंदर भी एक ग्रेट लर्निंग है। आपको विद इन द रिसोर्सेज, विद इन द लिमिटेशन अगर काम करने की आदत पड़ गई तो खुला आसमान है, फिर तो आप कुछ भी कर डालेंगे। तो ये समझना चाहिए, ये चीज़ें रिपीट भी हो सकती हैं, अब बार बार हो रही हैं। पानी का देखिए कितने तरीके से पानी आ रहा है जगह जगह पर, अगर आप अटक गए, रुक गए, कहीं आपको रुकना पड़ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रेस में आए। आपको इस कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा कि आर्टिस्ट है हम तो कहीं पर भी क्रिएट कर सकते हैं। सो इट इज़ लाइक दैट। तो हमारा जो कॉन्टेस्ट है, आपका जो क्वेश्चन हो गया उसका मतलब रिप्लाई मैंने दिया? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और दूसरा ये रहता है कि सर जो भी हम कोर्सेज करते हैं, जो मेन पॉइंट बच्चों का, पेरेंट्स का रहता है कि कोर्सेज करने के बाद में जॉब प्लेसमेंट की क्या श्योरिटी रहती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हर स्टूडेंट के पेरेंट्स को या स्टूडेंट्स को अपनी एकेडमी से, अपनी यूनिवर्सिटी से, अपने इंस्टीट्यूशन से ज़रूर पूछना चाहिए। उनके सक्सेस रेट ज़रूर पूछने चाहिए। नॉर्मली बोल देते हैं कि हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट है, पर अगर आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन अगर नहीं होती है तो आपको सोचना चाहिए। हमारे यहाँ एक बहुत ही कंट्रोल्ड किस्म का एनवायरनमेंट है। हमारे यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हैं, पहली बात तो, इसलिए क्वालिटी प्रोड्यूस होती है, क्वांटिटी नहीं। हमारे यहाँ 16 स्टूडेंट बैच में होते हैं, हमने 17th नंबर का स्टूडेंट लेना ही नहीं है जी। लाइफ में एक ही बार हुआ है जब हमने 17 बच्चे को लेना पड़ा, क्योंकि एक बच्चा आसाम की तरफ से था, नागालैंड या आसाम से। उसने उस वक्त हमें वहाँ से ओके कर दिया, पर उसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं आया। अच्छा। तो वो डायरेक्ट आ गया यहाँ पे। अच्छा। तब तक हमारा बैच फिल हो चुका था। ओके। तो उसने बोला सर मैं तो आ गया। तो हमें उसको एडमिशन इसलिए देनी पड़ी क्योंकि अब हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे कि अब इसको क्या करें। तो आपने देखा होगा हमारे जो क्लासरूम्स हैं उसमें 16 का ही अरेंजमेंट है। 17th बच्चे के लिए फिर अलग से कुर्सी लगती है। सो इट इज़ लाइक दैट, तक स्टूडेंट कर लेते हैं मैनेज। तो 16 स्टूडेंट हम पढ़ा रहे हैं तो क्वालिटी आ रही है, पहला। दूसरा, हमने ये देखा है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 50%, क्योंकि हाई एंड और इंडस्ट्री रेडी प्रोफाइल्स होते हैं, तो अपने फ्रीलांस वर्क को करते हैं, वो जॉब्स में जाना ही नहीं चाहते। उनका जो कॉन्फिडेंस है, जो उनका क्रिएटिविटी है और जो उनका कन्विक्शन है, वो इतना एक्यूरेट, इतना ऐसा फ्रीक्वेंसी आ चुकी होती है कि उनको ज़रूरत ही नहीं है कि वो जॉब में जाएं। सो 50% का तो हमें टेंशन होता ही नहीं है। अब जो 50% है वो 2 बैच हैं, तो 8 and 8 16, मान लो 20 हमारे पास जॉब्स नॉट लेस देन 50-60 ये एट वन पॉइंट ऑफ टाइम रहती हैं। अभी भी मैंने आज व्हाट्सएप के ग्रुप में डाला है डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को कि आपके लिए इंटर्न्स, पेड इंटर्न्स या जॉब रेडी है, आप अपने पोर्टफोलियो सबमिट करिए और सीधा यहाँ से जॉब पर जाइए। और ये मैं चाहता हूँ कि ये नेचुरल, क्योंकि ये मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहे हम कि आप जाएंगे फिर कहीं जाकर के पीजीटी और टीजीटी टाइप कुछ करेंगे तब जाके जॉब में जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप एक आर्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल जो हमारी
फाइनेंशियल जो हमारी कमिटमेंट्स रहती हैं, या जो बच्चे इतना पैसा खर्च करके फ़ी भी पे कर रहे हैं, कैमरा ले रहे हैं और दुनिया भर की चीज़ें यहाँ के पे कर रहे हैं, तो हम लोग उस जगह पे अपने स्टूडेंट को नहीं भेजते हैं जो ये कहते हैं कि हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। हमें अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए। हमारे स्टूडेंट ने इन्वेस्टमेंट किया है अपने ऊपर, उसने सीखा है, समझा है, हर तरीके से अपने आप को तैयार किया है, तो स्टूडेंट यहाँ से जाएगा तो जॉब में जाएगा। और पहले होता था कि हम 10,000 पर मंथ और 15,000 शुरुआत में हम एक्सेप्ट कर लेते थे, क्योंकि स्टूडेंट को भी लगता था कि सर मेरे को तो बड़ा अच्छा मौका मिल गया। जहां दूसरे इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स को 6-6 महीने फ्री करना पड़ता है, वहां आईपी का 1 ईयर का स्टूडेंट इज गेटिंग 4 लाख का पैकेज। अभी आपने अनुज का देख लिया। अनुज एक हमारा स्टूडेंट है, किसान का बच्चा है, और उसने यहाँ से 1 साल का लर्निंग लिया है। बड़ा डेस्परेट था और प्रोफाइल रेडी किया है, अमेजिंग प्रोफाइल, उसने बड़ी मेहनत करी है। जैसे मेंटर्स ने गाइड किया, ऐसा उस स्टूडेंट ने हमारे ने तैयार किया अपने आप को, और आज एक एमएनसी के अंदर ही इज वर्किंग एज फोटोग्राफर, चीफ फोटोग्राफर, और ही इज एंजॉइंग एंड वी आर एंजॉइंग। उसकी तरक्की देख के कौन खुश नहीं होगा। तो ये ऐसे ही होता है, और हमारे यहाँ से ये कमिटमेंट है, ये तो ओपन कमिटमेंट है। ये पहले होता था गवर्नमेंट क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगा, डिपार्टमेंट क्या सोचेगा। जॉब्स हैं तो काम है ना, क्या दिक्कत है। तो बिंदास बोलिए, आपके हमारे पास जॉब्स हैं। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर योर आंसर। थैंक यू सो मच रूबी जी, आपने इस सेशन को ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए धन्यवाद। आप आईपी के जो पॉडकास्ट अब तक देखते रहे हैं, उसके थ्रू भी हमें बहुत पॉजिटिव मैसेजेस मिलते रहे हैं, और कई एक पेरेंट्स भी बोलते हैं कि हमने आपके इस पॉडकास्ट को, सीरीज़ को हमने देखा है, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहे हैं, जिसकी वजह से एक ट्रस्ट डेवलपमेंट हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि आपने जो आईपी के साथ ये एसोसिएशन किया है, इसको बरकरार रखें। आईपी प्रेजेंट्स लेट्स टॉक फोटोग्राफी के हमारे इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपके मिलने वालों में, आपके जानने वालों में जरूर कोई ना कोई फोटोग्राफी का एंथुसियास्ट मिलेगा आपको। हो सकता है आपकी छोटी सी इंस्ट्रक्शन, छोटी सी उसको सलाह उसके लाइफ को बना दे। आप हमारे चैनल को अप्रिशिएट करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।